बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। MKN स्पीक्स के मौजूद ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। मोहतरम नाज़रीन गिरामी, पुराने वक्तों की बात है, किसी गांव में एक आदमी रहता था जिसके 4 बेटे थे और इसने एक घोड़ा भी पाल रखा था। जब वो आदमी मर गया तो इसके बेटों ने आपस में मशवरा किया कि घोड़े को काट कर इनमें से हर एक घोड़े का एक एक पाँव ले लेगा। लेकिन इख्तलाफ ये था कि बाकी जिस्म को किस तरह बांटा जाए, क्योंकि वो चारों बेवकूफ़ थे। इसी वक्त में एक शख्स का वहाँ से गुज़र हुआ। इसने इनसे पूछा, भाइयों, में किस बात पर इख्तलाफ है, मुझे बताओ, हो सकता है मैं तुम्हारे मसाइल को हल करने का कोई राह निकाल दूँ। इन भाइयों में से एक बोला कि इस घोड़े को हम बराबर किस तरह बांटें। इस शख्स ने कहा, इस घोड़े को फ़रोख्त करके रकम आपस में बांट लो। चारों भाई इस बात पर रज़ामंद हो गए और घोड़े को बेचने के लिए रवाना हुए। सफ़र के दौरान एक जंगल में रात हो गई। चारों भाई दिन भर के थके हुए थे। लेटते ही इन्हें नींद आ गई। जब वो गहरी नींद में सोए हुए थे तो रात के किसी पहर एक चोर वहाँ निकला। इसने देखा कि चारों आदमी बेखबर पड़े खर्राटे भर रहे हैं। वो आहिस्ता से घोड़े की तरफ बढ़ा। इसने घोड़े की रस्सी खोली और आराम से घोड़े को भगाकर वहाँ से ले गया। थोड़ी देर के बाद एक भाई की आँख खुली तो इसने देखा कि घोड़ा वहाँ से गायब है। जल्दी से इसने दूसरे भाइयों को भी जगाया और बताया कि हमारा घोड़ा चोरी हो गया है। एक भाई ने अंगड़ाई लेते हुए कहा, सो जाओ, रमज़ान खान लेकर गया होगा, सुबह इससे ले लेंगे। सुबह चारों उठकर रवाना हुए। रास्ते में उन्होंने एक ऊँट के पाँव के निशान देखे तो इन चारों भाइयों में से एक कहने लगा, ये ऊँट के पाँव के निशान हैं। इनमें से एक ने कहा, भाई, ये किसी नर ऊँट के निशान हैं। दूसरे ने कहा, भाई, ये ऊँट एक आँख से अंधा भी लगता है। फिर वो आगे बढ़ गए। अभी कुछ ही दूर गए थे कि उन्होंने देखा कि एक शख्स परेशान हालत में आ रहा है। इसने इनसे पूछा, भाई, आप लोगों ने यहाँ कोई ऊँट तो नहीं देखा? तो इनमें से एक ने कहा, नर ऊँट। दूसरे ने कहा, एक आँख से अंधा भी था। तीसरे ने कहा, रस्सी को तोड़कर निकल भागा था। इस शख्स ने कहा, तुम बिल्कुल ठीक कहते हो, ऊँट कहाँ देखा है तुमने? इस पर उन्होंने एक ज़ुबान होकर कहा, हमने ऊँट तो नहीं देखा, तुम आगे जाकर ढूंढो। इसने कहा, भाई, तुम्हारे पास ऊँट के मुतालिक इस कदर मालूमात है और फिर भी इनकार कर रहे हो, भला ये क्या बात हुई? हो ना हो तुम ही मेरे ऊँट के चोर हो। चलो बादशाह के हजूर चलो, वही इस बारे में फ़ैसला करेंगे। चारों भाई और 5वें ऊँट का मालिक बादशाह के दरबार की तरफ रवाना हुए। रास्ते में इन्हें एक इंसान के पाँव के निशानात नज़र आए। चारों भाइयों में से एक ने कहा, ये औरत के पाँव के निशान है। दूसरे ने कहा, ये घर से नाराज़ होकर निकली है। तीसरे भाई ने कहा, ये तो औरत हामला भी लगती है, यानी इसे बच्चा होने वाला है। बातें करते हुए जब ही आगे बढ़े तो एक और शख्स से मुलाकात हुई। इसने पूछा, रास्ते में भाइयों, तुम लोगों ने किसी औरत को तो नहीं देखा? एक भाई ने कहा, शायद नाराज़ होकर घर से निकली थी। इसने कहा, हाँ हाँ। दूसरे ने कहा, मेरे ख्याल में हामला भी थी। इसने कहा, हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। तीसरे ने कहा कि इशा के वक़्त घर से भाग गई थी। आदमी ने कहा, हाँ, बिल्कुल ठीक। फिर चारों ने एक ज़ुबान होकर कहा, हमने इसे नहीं देखा, जाकर कहीं और तलाश करो। इसने कहा, तुम्हारी बात पर मैं कैसे यकीन करूं, जबकि पहले तुम लोगों ने इसके मुतालिक सब मालूमात बिल्कुल दुरुस्त पहुंचाई और अब कह रहे हो कि हमें इसके बारे में मालूम नहीं। वो औरत यकीनन तुम लोगों के पास है। उन्होंने कहा, अगर तुम्हें हम लोगों पर शक है और हमारी बात पर तुम्हें इतबार नहीं, तो हमारे साथ तुम भी बादशाह के पास चलो कि वो इस बारे में कोई फ़ैसला करें। चनाचा वो शख्स भी इनके साथ चल पड़ा। चलते चलते वो एक शहर में पहुंच गए। एक गली में उन्होंने एक शख्स से पूछा, भाई, रमज़ान खान का घर कहाँ है? इसी वक्त एक घर से एक शख्स निकला और इसने कहा, रमज़ान खान मैं हूँ, कहो क्या बात है? उन्होंने कहा, कल रात तुम हमारा घोड़ा लेकर गए थे, वो हमें वापस कर दो।
इसने कहा, तुम लोग पागल हो, अहमक हो, भागो, मैं कैसे तुम्हारा घोड़ा ले गया। उन्होंने कहा कि अगर तुम्हें इनकार है तो चलो बादशाह के पास, वही फैसला करेंगे। अब ये सब बादशाह के दरबार में पहुंच गए। बादशाह ने पूछा, तुम लोग क्यों आए हो, क्या बात है। उन्होंने कहा कि हम इंसाफ के लिए आपके पास आए हैं। फिर उन्होंने बादशाह को सारी बातें बारी बारी बताईं। ऊँट के मालिक ने कहा, जनाब, इन लोगों ने पहले मेरे गुमशुदा ऊँट के मुतालिक सब मालूमात दुरुस्त पहुंचाई और फिर कहते हैं कि हमने इसे नहीं देखा। मेरे ऊँट को चराने वाले यकीनन यही लोग हैं, मुझे इंसाफ चाहिए। दूसरे शख्स ने कहा, मेरी बीवी रात को घर से निकली, इन लोगों ने इसके मुतालिक बिल्कुल सही मालूमात दी और साथ ही कहते हैं कि हमने इसे नहीं देखा। मेरी बीवी को अगवा करने वाले यही चारों हैं और कोई नहीं। बादशाह ने इन चारों से पूछा, तुम क्या कहना चाहते हो। उन्होंने जवाब दिया, हजूर, हमारी बात पहले ध्यान से सुन लें। रात को रमज़ान खान ने हमारा घोड़ा चुरा लिया। रमज़ान खान ने कहा, आली जान, मुझे इसके मुतालिक बिल्कुल मालूम नहीं, मुझे ये लोग नाहक पकड़ कर लाए हैं। बादशाह ने इनसे पूछा, जिस वक़्त रमज़ान खान घोड़ा चोरी करके ले जा रहा था, तुम में से किसी ने इसको देखा। उन्होंने कहा, हजूर, हमने किसी ने नहीं देखा। फिर बादशाह ने कहा, जब तुमने इसको नहीं देखा तो तुम्हें इसके बारे में कैसे मालूम है और क्यों इस पर इल्ज़ाम लगा रहे हो, और ये दूसरे जो तुमको अपने मुकदमे में मुल्ज़िम ठहरा रहे हैं, इसकी सिफाई में भी तुम कुछ कहना चाहते हो। इन चारों बेवकूफ़ भाइयों ने कहा, हजूर, ये लोग हम पर तोहमत लगा रहे हैं, हम मुजरम नहीं हैं। दरअसल हम इल्म गायब जानते हैं, हमें सब कुछ इस इल्म के ज़रिए मालूम होता है। इस पर बादशाह ने कहा, मैं तुम्हारा इम्तिहान लेना चाहता हूँ, आया वाकई तुम लोग इल्म गायब जानते हो या नहीं। इसके लिए मैं किसी एक चीज़ के अंदर एक दूसरी चीज़ छुपा कर रखूँगा। अगर तुम लोगों ने ठीक बता दिया तो मैं समझ जाऊँगा कि वाकई तुम इल्म गायब जानते हो और बेकसूर हो। बादशाह ने अनार मंगवाया और इसको एक संदूक में बंद करके इनसे पूछा, बताओ कि संदूक के अंदर क्या चीज़ है। वो एक दूसरे का मुंह तकने लगे। सबसे बड़े भाई ने कहा, कोई गोल गोल सी चीज़ है। दूसरे भाई ने कहा, इसके सर पर कोई गेंदनुमा चीज़ है। तीसरे ने कहा, इसके बीच में दाने दाने हैं। चौथे ने कहा, कह क्यों नहीं देते कि संदूक में अनार है। अब बादशाह को यकीन हो गया कि वो सच कहते हैं और गायब का इल्म जानते हैं। चनाचा इसने रमज़ान खान से कहा कि इनका घोड़ा वापस करो या इसकी कीमत अदा करो, और दूसरे लोगों से कहा कि तुम जाकर अपना ऊँट और बीवी तलाश करो, क्योंकि ये लोग तो वाकई इल्म गायब जानते हैं। रमज़ान खान से घोड़े की कीमत वसूल करके उन्होंने इस रकम से भेड़ बकरियां खरीदी और अपने गांव की तरफ रवाना हुए। दोपहर के वक़्त वो एक जंगल में पहुंचे। वहां दरख्तों के साए थे और ठंडी ठंडी हवा थी। ये लोग थक कर चूर चूर हो गए थे, इसीलिए वहां बेखबर पड़कर सो गए। थोड़ी देर बाद जब एक भाई की आंख खुली तो देखा कि एक लेला यानी एक छोटा भेड़ एक छोटे से दरख्त पर चढ़ा हुआ है और भेड़ें चगली कर रही हैं। इसने अपने भाइयों से कहा कि चुपके से उठना। उन्होंने पूछा, क्यों भाई। इसने कहा कि बकरियां डंडे तोड़ रही हैं और भेड़ें हमें मारने के लिए आपस में सलाह मशवरा कर रही हैं। चारों भाई वहां से भाग निकले और भेड़ बकरियों को उन्होंने वहीं छोड़ दिया। एक लेला इनके पीछे पीछे भागने लगा तो एक ने पत्थर उठाकर इस लेले पर दे मारा और कहने लगा, भाइयों, एक को तो मैंने मार दिया है, अब जितनी जल्दी हो सके यहाँ से भाग निकलो। जब ये बहुत देर तक भागते रहे तो थक गए और इनका सांस फूलने लगा। इतने में एक घोड़सवार का वहाँ से गुजर हुआ। इसने इनसे पूछा, अरे भाई, क्या हुआ, क्यों भाग रहे हो। उन्होंने एक ज़बान होकर कहा, हमारी बकरियां डंडे तोड़ रही थी और भेड़ें आपस में हमें मारने के लिए सलाह मशवरा कर रही थी। अब ज़रा देखो तो सही हम सब पूरे हैं या नहीं। ये कहकर चौथे भाई ने गिनना शुरू किया तो अपने आप को गिनना भूल गया और कहने लगा, हम तो 3 हुए, हमारा चौथा भाई गुम हो गया है। दूसरे ने कहा, ठहरो मैं गिनता हूँ। फिर इसने गिनना शुरू किया, ये 1, ये 2 और ये 3, और हम में से वाकई चौथा गायब है। इसी वक्त बारी बारी चारों ने गिनती की और हर एक ने अपने आप को नहीं गिना और ये समझते रहे कि चौथा भाई कहीं गुम हो गया है। घोड़सवार ने कहा, अगर मैं तुम लोगों की गिनती पूरी कर दूं। उन्होंने कहा, फिर हम सब आपके गुलाम बन जाएंगे।
जहां आप हमें ले जाएंगे हम आपके साथ जाएंगे। घोड़सवार ने पहले एक भाई के हाथ को पकड़ा और इसको एक तरफ करके कहने लगा ये एक, फिर दूसरे का हाथ पकड़ा और कहा ये 2, और इसी तरह गिनता गया और 4 की गिनती पूरी की। इस पर चारों भाई खुश हो गए और कहने लगे कि हम आज से आपके गुलाम हैं। इस पर घोड़सवार ने कहा अब मेरे साथ चलो ताकि तुम्हारी भेड़ बकरियों से तुम्हारी सुलह करवा दूं। ये सब जब इस तरफ जा रहे थे तो रास्ते में वो लैला नज़र आया जिसको इन्होंने मारा था। उन्होंने इस शख्स को बताया कि ये वही लैला है जिसको हमने मार दिया था। इसके बाद इनकी नज़र भेड़ बकरियों पर पड़ी और वो वहाँ से भाग निकले। घोड़सवार भेड़ बकरियों के करीब गया और इनमें से हर एक के सर पर थपकी दी। फिर इन भाइयों से मुखातिब होकर कहने लगा अब भेड़ बकरियां तुम्हें कुछ नहीं कहेंगी। इसके बाद इन्हें कहा कि आओ तुम भी मेरे साथ चलो। घोड़सवार भेड़ बकरियों को लेकर अपने घर पहुंचा। चारों भाई पहले ही इसकी गुलामी कबूल कर चुके थे, वो भी इसके साथ आ गए। इसने इनमें से एक से कहा कि तुम भेड़ बकरियां चराने ले जाओ, दूसरे से कहा कि बैलों के इस जोड़े के लिए घास काट कर लाओ और इनको खिलाओ, तीसरे से कहने लगा कि मेरी माँ का ख्याल रखो, ये बीमार हैं, तुम ख्याल रखना कि कहीं मक्खियाँ इस पर ना बैठ जाएं, और जब मेरी माँ को किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो इसे दे देना। चौथे से कहा कि तुम गंदम की फसल की कटाई करके एक जगह सलीके से रखना। मुख्तलिफ काम इन चारों के सुपुर्द करके वो खुद अपने कारोबार में मसरूफ़ हो गया। जिस भाई के ज़िम्मे मक्खियाँ उड़ाने का काम था वो डंडा लेकर बैठ गया। जब घोड़सवार की माँ पर कोई मक्खी बैठती तो वो इसे डंडे से मारता। वो बेचारी चीखती चलाती रही। 3-4 डंडे खाने के बाद वो दम तोड़ गई। जब वो बिल्कुल सकत हो गई तो इसने सोचा कि अब वो आराम कर रही है, अब इस पर चादर डाल दी और ख़ुद एक तरफ होकर बैठ गया। जिस भाई के ज़िम्मे बैलों को चारा खिलाना था इसने अपने दिल में सोचा मुझसे इस कदर काम नहीं हो सकता, लिहाजा इसने दोनों बैलों को ज़िबा करके इनके मुंह भूसे में गाड़ दिए कि अब खुद खाते रहें। गंदम की फसल पर जिस भाई की ड्यूटी थी इसने सोचा कि ये तो बड़ा और मेहनत तलब काम है, क्यों ना इन दानों को भून दिया जाए। ये सोचकर इसने पूरी गंदम की फसल को आग लगा दी। अब चौथे भाई का वाक़या सुने जो भेड़ बकरियों को ले गया था। वो भेड़ें चरा रहा था कि अचानक 1-2 भेड़िए इधर आन निकले और भेड़ बकरियों को खाने लगे। इसने सोचा कि इस गांव के कुत्ते कैसे भूखे हैं जो भेड़ों को खा रहे हैं और इनका मालिक इनको कुछ नहीं देता, और भेड़ों को वही छोड़कर वो खुद वापस आ गया। दोपहर को जब घोड़सवार घर पहुंचा तो एक भाई से पूछा मेरी माँ की अच्छी तरह से खिदमत की है ना? इसने कहा जनाब क्या पूछते हैं, आप जब से गए हैं इस वक्त से आराम कर रही है। जब इसने चादर उठाकर देखा तो माँ का चेहरा खून आलूदा था और वो मर चुकी थी। इसने इस भाई का काम देखा तो परेशान हो गया। इसने सोचा कि दूसरे भाइयों की भी खबर लेनी चाहिए कि उन्होंने क्या गुल खिलाए हैं। जब इसने बैल वाले से पूछा कि तुमने क्या किया है, इसने कहा अभी तक बैलों के मुंह भूसे में दिए हुए हैं ताकि वो खुद ही खाते रहें। जब देखा तो इनके सर कटे हुए और भूसे में घुसे थे। इसके बाद इसने फसल वाले से पूछा कि तुमने फसल की कटाई कर दी, तो इसने खुशी खुशी बताया कि मुझे ख्याल आया कि आपकी माँ बूढ़ी है, भला रोटी कहाँ पका सकेगी, मैंने गंदम को भून लिया है। जब घोड़सवार ने देखा तो गंदम की पूरी फसल को जलाया हुआ था। चौथे से पूछा कि भेड़ बकरियां कहाँ हैं, तो इसने कहा इस शहर के कुत्ते बेहद भूखे हैं, आज तक ऐसे भूखे कुत्ते मैंने नहीं देखे। वो आकर भेड़ बकरियों को खाने लगे थे, मैंने इन पर तरस खाया और इन्हें ऐसे करने से नहीं रोका। घोड़सवार ने सबकी बातें सुनी तो अपना सर पीट लिया और फिर चारों को तलब करके इनसे कहा तुम लोगों ने मुझे इस कदर नुकसान पहुंचाया है कि मेरी आइंदा नस्लें भी याद रखेंगी। तुम लोगों ने मेरी माँ को मार डाला और मेरे कारोबार को तबाह कर दिया। खैर तुम हो ही बेवकूफ़, मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ। तुम ऐसा करो कि बेलचा गिनती लेकर कब्रिस्तान चले जाओ और वहाँ एक ऐसी कब्र तैयार करो जिसकी लंबाई कान बराबर हो। चारों भाई कब्र खोदने के लिए कब्रिस्तान रवाना हुए। इसने कैंती मारी और दूसरे ने अपना कान वहाँ रखा और कहने लगा ये कब्र तो बड़ी बन गई है, गर्ज ये कि बाकी भाई भी कान रखेंगे। और इसी तरह कहते कि कब्र कान से बड़ी बन गई है। इन्होंने सोचा कि घोड़सवार पहले ही बिगड़ा हुआ है
अगर कब्र बड़ी बन गई तो वो और ज़्यादा बिगड़ जाएगा। ये सोचकर वो वापस घर पहुँचे तो घोड़सवार बड़ा हैरान हुआ कि ये लोग इस कदर जल्दी वापस आ गए हैं। इसने इनसे पूछा कि तुमने कब्र भी खोदी है या ऐसे ही वापस आ गए हो? तो उन्होंने कहा, जनाब ये कोई मुश्किल काम तो नहीं था, हम तो कब्र खोद कर आए हैं। इसने कहा, इसमें तो काफ़ी वक्त लगता है, मालूम नहीं तुम लोग इतनी जल्दी कब्र कैसे खोद आए। इसने कहा, चलो मुझे दिखाओ। जब कब्रिस्तान में पहुँचे तो कब्र ढूंढने लगे, मगर अब जगह नज़र नहीं आ रही थी। जब अपनी दानिश में वो कब्र खोद गए तो वो जगह क्या नज़र आती, जबकि एक ही गिनती इन्होंने मारी थी। अगर कब्र खोदी होती तो इसकी मिट्टी यकीनन दूर से नज़र आ जाती। कब्र ढूंढते ढूंढते काफ़ी वक्त लग गया, बिलाखिर इन्हें वो जगह मिल गई। तब उन्होंने इस शख्स से कहा कि यहाँ आए, ये रही कब्र। इसने जब देखा तो कहा, तुम लोगों ने तो कमाल कर दिया, इसमें इंसान की लाश भला कहाँ आ सकती है, ये तो मुट्ठी भर कब्र है। फिर बोला, तुम लोग जाकर मेरी माँ की लाश ले आओ, मैं खुद उसके लिए कब्र खोदूंगा। वो चारों गए और मुर्दे को चारपाई पे रखे दौड़ते हुए कब्रिस्तान की तरफ आए, मगर रास्ते में मुर्दा माँ चारपाई पर से कहीं गिर गई। कब्रिस्तान पहुंचकर जब उन्होंने चारपाई रखी तो एक दूसरे का मुंह देखने लगे। घोड़सवार ने पूछा, लाश ले आए हो? उन्होंने जवाब दिया, जनाब हम लाश ला रहे थे, लेकिन रास्ते में वो कहीं भाग गई। क्योंकि अब हम यहाँ पहुँच गए, हमने जो देखा तो चारपाई खाली पड़ी है। इसने कहा कि ये कैसे मुमकिन है कि मुर्दा भाग जाए। फिर गुस्से में बोला, जाओ और मेरी माँ को जिस तरह मुमकिन हो सके लेकर आओ, वरना इसकी जगह तुम्हें यहाँ जिंदा गाड़ दूंगा। वो मुर्दा लेने जा रहे थे कि रास्ते में एक बुढ़िया नज़र आई जो लकड़ियाँ इकट्ठी कर रही थी। उन्होंने इससे जाकर कहा कि तुम यहाँ लकड़ियाँ इकट्ठी कर रही हो, इधर तुम्हारा बेटा हमें जिंदा ज़मीन में गाड़ने की धमकियाँ दे रहा है, चलो हमारे साथ। चारों ने इस बुढ़िया को ज़बरदस्ती पकड़कर चारपाई पर लटा लिया और कब्रिस्तान की तरफ रवाना हो गए। वो बूढ़ी औरत बेचारी चीखती चिल्लाती रही, मगर उन्होंने इसकी एक बात ना सुनी। जब कब्रिस्तान पहुँचे तो घोड़सवार से कहने लगे, ये लो अपनी माँ, अब इसको संभालो, हम तो मुफ्त में बदनाम हो रहे हैं। ये तो अभी भी नहीं आ रही थी, हम इसे ज़बरदस्ती लेकर आए हैं। घोड़सवार ने जब बुढ़िया को देखा तो इससे माफ़ी मांगी और ये कहकर इसे घर जाने की इजाज़त दे दी कि इन लोगों ने मेरी मुर्दा माँ को कहीं गिरा दिया है और इसकी जगह तुम्हें उठा कर ले आए हैं। इसके बाद वो खुद अपनी माँ की तलाश में निकला और इसकी लाश को कहीं से ढूंढ कर लाया। वो शख्स अब इन चारों बेवकूफ़ भाइयों से बहुत तंग आ चुका था, इसलिए इसने धक्के मार मार कर चारों को अपने घर से निकाल दिया और खुद सुख का सांस लिया। मोहतरम अज़ीज़ दोस्तों, अब तक के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आप सबको आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मज़ीद अच्छी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। इसके साथ ही इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।